अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायजा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे इमरान खान का आर्मी चीफ को लिखा गया तीसरा लेटर और शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से फारग कर दिया गया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत, खासतौर पर अदलिया में आने वाली अहम तरीन तब्दीलियां और बैनुल अक़वामी सतह पर आने वाली तब्दीलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए कैसी साबित होंगी। और आप सब लोगों का एक ही सवाल कि खान साहब का सियासी मुस्तकबिल कब तक वाज़ेह होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शफकत भाई, आपकी मोहब्बत है, आप याद रखते हैं सर, आपका सर, शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताएं, खान साहब ने तीसरा लेटर लिख दिया, कह रहे कि चौथा लेटर भी लिखेंगे, और आर्मी चीफ कह रहे कि कोई लेटर नहीं मिला, अगर लेटर मिला भी तो वजीर आजम को भेज देंगे। और ये एक सियासी चाल है, चल क्या रहा है ये? जी जी, लेटर तो बिल्कुल लिखे हैं जी खान साहब ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आर्मी चीफ साहब का बयान भी आया है कि चाहे वो जितने भी लेटर लिखते रहें तो मैं तो उनको पढ़ूंगा भी नहीं। शफकत भाई, अब आप देख लें कि इससे बड़ी आप समझ लें कि मुनाफकत या अनापरस्ती क्या हो सकती है कि एक बंदा आपको लेटर लिख रहा है और आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे, आप उसको पढ़ना तक गवारा नहीं कर रहे। तो इससे बड़ी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी घमंड होता है, इससे बड़ा भी। तो बाकी पसे पुश्त बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो उनका खत पढ़ा नहीं होगा, उन्होंने पढ़ा होगा खत उनका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब खत हम पढ़ते हैं तो अगर तो हमारे पास कोई सॉलिड उसका जवाब हो तो देन ही हम उसको सॉलिड जवाब तरीके से दे सकते हैं। जब हमारे पास कोई सॉलिड जवाब ना हो, कोई सोल्यूशन ना हो, तो फिर तो हम यही कहेंगे कि हमने ये खत हमें मिला ही नहीं या हमने पढ़ा ही नहीं। ये तो एक नॉर्मल सी में बात कर रहा हूँ। तो जहां तक मेरी कैलकुलेशंस है, खत इमरान खान साहब ने लिखा है और आर्मी चीफ साहब ने उसको पढ़ा भी है। और ये इग्नोरिंग बिहेवियर जो हो रहा है, ये इसके पसे पुष्ट भी कुछ चालें ही हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया अभी, शेर अफजल मरवत साहब को भी बिल्कुल फारग कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से। और बाकी जो चालें अभी चली जा रही हैं, सारा कुछ जो हो रहा है, लेकिन इसमें पसे पुष्ट जो बात है ना, पसे पुष्ट बात यही है कि इनको ना समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से चीजों को हैंडल करें। मसला यहाँ पर ही है, हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है इनका। अब आरपी चीफ साहब का आप देख लें कि उनका उनका मरकरी इतना स्ट्रांग है ही नहीं। देखिए ना, मरकरी उनका कम्बस्ट है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, 3-4 डिग्री पर बैठा हुआ है, ऊपर से कम्बस्ट है। कम्बस्ट प्लेनेट जो होता है ना, ये सन के डिग्री वाइज क्लोज जब आ जाता है 10 से 12 डिग्री के अंदर, तो वो अपनी अफादियत खो देता है। तो मरकरी हमारे ब्रेन का प्लेनेट है, हमारी कैलकुलेशंस का प्लेनेट है, हमारी कम्युनिकेशंस का प्लेनेट है। आपने देखा है कभी उन्होंने किसी के साथ कम्युनिकेशंस की हो, हमारे आर्मी चीफ साहब ने किसी के साथ उन्होंने कुछ इस लेवल की कम्युनिकेट किया हो इमरान खान साहब के साथ, या कोई भी इनके जो पीटीआई के कोई भी हैं उनके साथ कुछ इस लेवल की कम्युनिकेशंस इन्होंने की ही नहीं है। उसकी वजह ही इनका इतना ब्रेन स्ट्रांग है ही नहीं, इनका ब्रेन। तो इनके जो भी डिसीजंस होते हैं ये इनके बेस्ड होते हैं, इनके इंटरनल फीलिंग्स पर बेस्ड होते हैं। और समझ लें कि जिसको बंदा समझता है कि मेरे पास अथॉरिटी है, समझ ले पूरा मुल्क ही मेरे कब्जे में है इस वक्त और अथॉरिटी मेरे पास है, तो वो बंदा कैसे गवारा करेगा कि किसी को जवाब देना। और देखिए ना, पता क्या, अथॉरिटी तो आती है हर बंदे को, अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला की तकसीम है, लेकिन अल्लाह ताला साथ ब्रेन भी तो दे ना बंदे को, कि अथॉरिटी के साथ बंदा ब्रेन को भी यूटिलाइज करे।
तो अनफॉर्चुनेटली उनको उस लेवल का ब्रेन नहीं अल्लाह ताला ने। देखिए मैंने कैलकुलेशंस की है, उनका ब्रेन का जो प्लेनेट है ना वो 3 से 4 डिग्री पर कंबस्ट हालत में बैठा हुआ है। कंबस्ट प्लेनेट जो है वो अपने रिजल्ट दे ही नहीं सकता। मैंने कि वो बंदा फिर ब्रेन से काम नहीं लेता, वो बंदा फिर लेगा काम तो इमोशंस से काम देगा। ये सूरत हाल है, पसे पुश्त उनसे कोई डिसीजंस नहीं हो रहे और उनसे कोई राहें नहीं निकल रही। हमारे चाहे इसमें मिलिट्री हो, चाहे इसमें हमारे पॉलिटिशियंस हो, तो उनसे कोई भी राहें ऐसी निकल नहीं रही कि इमरान खान साहब के साथ अब किस तरह से उनको बैलेंस किया जाए। क्यों इमरान खान साहब सर अल्लाह ताला देखें, ऐसा बंदा सदियों बाद पैदा होता है, इमरान खान जैसा बंदा एज ए लीडर, एज ए आप उसको लगा लें, मैं तो उनको एज ए मतलब स्पोर्ट्समैन, एज ए लीडर बनकर जो उभरे हैं, उनका जो नाम अल्लाह ताला ने उनको दिया है, इतनी अल्लाह ने शोहरत से नवाजा है, तो ये सब कुछ उनकी सच्चाई पर ही बेस्ड है। तमाम की दुआएं हैं, उनकी सच्चाई है और उनका ब्रेन है। इमरान खान साहब का ब्रेन देख लें कि उनका ब्रेन, चाहे इनका ना आर्मी चीफ साहब का ब्रेन, चाहे इनका बैठा हुआ है, इनका जेमिनी में बैठा हुआ इनका ब्रेन। अब जेमिनी अपना ही घर है, जेमिनी का रूलिंग प्लेनेट मरकरी होता है, तो इनका मरकरी इनके अपने घर में बैठा हुआ है, अपनी राशि में। इमरान खान साहब का जो बैठा हुआ है ना ब्रेन का प्लेनेट, वो उनका वर्गो में बैठा हुआ है। वर्गो में मरकरी जो होता है ना, ये उच्च का होता है, शरफ का होता है मरकरी, वो के जेमिनी में भी अच्छा प्ले करता है। लेकिन इमरान खान के साहब के ब्रेन का जो प्लेनेट है, उनका कंबस्ट तो है, उनका भी है कंबस्ट, लेकिन उनका वर्गो में जब आपका ब्रेन का प्लेनेट होता है तो वो चाहे कंबस्ट भी हो, लेकिन उनकी डिग्रीज अच्छी हैं, उनकी डिग्रीज ब्रेन के प्लेनेट की। तो यही डिफरेंस है इनमें और इमरान खान साहब में, क्योंकि मैंने एनालाइज किया। बाकी सूरत यही है कि जैसे तैसे भी है ना, अभी आना तो है इन्होंने। अब मुज़ाकरात किस लेवल पर ये करते हैं, अब उन्होंने देखे ना, ये दुनिया को भी तो हमने दिखाना है ना कि हमारे पास भी अना है, हमारे पास भी सब कुछ है। तो हम किस तरह से जनाब उनके लेटर्स भी पढ़ें और उनके नाज नखरे भी उठाएं और सारा कुछ करें। ये सब कुछ प्लानिंग्स का हिस्सा है, इसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी उनको अब ज्यादा अरसे तक जेल में नहीं रख सकते। अब तो टाइम गुजर चुका है उनका जेल वाला टाइम। मैक्सिमम भी जो बताया 29 मार्च के बाद तो ये उनको जेल में रख ही नहीं सकते, किसी सूरत नहीं रख सकते। उसके बाद कुछ और चीजें नहीं है इसमें। अब आर्मी चीफ साहब का देख लिया, आर्मी चीफ साहब का एक तो 7.5 उनकी खत्म हो जाएगी 29 मार्च से, ठीक है। जो फैक्ट है ना वो रखना चाहिए सामने, ठीक है। 7.5 उनकी चल रही थी, खत्म हो जाएगी। लेकिन उनका ना मई 2025 से जो भी इन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है ना, वो सारी उड़ने लग जाएगी। वो कहां से कैसे लगेगी मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह से लगेगी, ट्रांजिट में उनके 8वें घर में आ जाएगा केतु, उनके दूसरे घर में आ जाएगा राहु। केतु जब आएगा ना इसके 8वें घर में आर्मी चीफ साहब के, तो फिर आप मुझसे बात करें कि आर्मी चीफ साहब के साथ क्या होता है उनके साथ। 5वीं नजर से इनके जेल के घर को देखेगा केतु 8वें घर में बैठकर ट्रांजिट में, और या जिला वतनी को देखेगा। इसी बिना पर मैं प्रेडिक्शन करता हूं कि हमारे जेल में फ्यूचर की प्लेनेट की कैलकुलेशंस होती हैं। और तीसरे घर को देखेगा 9वीं नजर से यही केतु, तो आपको डिटैच करेगा ये, या आपको दूसरे मुल्क भिजवाएगा, या आपको जेल में भिजवाएगा। और 18 महीने तक रहना है फिर इसने, फिर देखें अब क्या होता है। हाँ जी, 18 महीने तक जी केतु आ जाएगा ना लियो साइन में। तो लियो साइन इनका पड़ता है, इनका 8वें घर में पड़ता है इनका आर्मी चीफ साहब का। और इमरान खान साहब का पड़ता है लियो साइन, इनका पड़ता है 9वें घर में पड़ता है इमरान खान साहब का लियो साइन जो है। तो फिर आप देखें सूरत
कैसे इंटायरली चेंज होती है सूरत हाल। वो चीज भी अटल, हर चीज फानी है जी, हर चीज फानी है।